Hello everyone, welcome back to Sikisi Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चंस फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। देखो ये पूरी सीरीज चलेगी, उसके हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पर डे 10 to 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, जैसे कि आपका कंप्लीट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखो गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज all these questions are mixtures of all type of questions like ES questions, engineering service questions and SSC questions and gate questions also. So that's why these questions are very important. So all these questions are very important for each and every exam point of view, especially for competitive exam point of view. So now we discussed about it. चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं इस चैनल पर ऑल AE एंड JEE एग्ज़ाम की अपडेट आप लोग को देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन to be satisfied for the equilibrium of a plane structure. ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 6। तो देखो पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाई फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ प्लेन स्ट्रक्चर। अब देखो प्लेन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? 2D स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमारे पास जनरली क्या होते हैं? 2D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर को स्पेस स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। सो 2D स्ट्रक्चर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, दीज आर द 3। कौन कौन सी होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। समीशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। सो दीज आर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर। उनको ही बोला जाता है इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इनको क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट इक्वेशन बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 is the correct answer for this question, right? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है for 3D structure how many number of independent equations satisfy for the static equilibrium, these are the 6। उसके लिए कितनी होंगी? 6 होंगी। summation fx 0, summation fy 0, summation fz 0, summation of moment at x is equals to 0, at y is equals to 0, at z is equals to 0. So we have a 6 equation for 3D structure, right? Now come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इफ़ देयर आर m अननोन मेंबर फोर्सेस एंड r अननोन रिएक्शन कंपोनेंट एंड j नंबर ऑफ जॉइंट, देन द डिग्री ऑफ स्टैटिक indeterminacy of a pin jointed plane frame is given by। ऑप्शंस इज m plus r plus 2j, m minus r plus 2j, m plus r minus 2j, m plus r minus 3j। सो देखो इसकी पहले हम पूरी डिटेल आप लोग को मैं बता देता हूँ एंड देन फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज का क्वेश्चन आपका आज का आंसर होने वाला है m plus r minus 2j। हाउ दिस इज द करेक्ट आंसर? नाउ आई टेल यू। अब देखो इसका करेक्ट आंसर, पहले हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। व्हाट इज़ द स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी? देखो स्टैटिक डिटर्मिनेसी या फिर डिग्री ऑफ रिडंडेंसी या फिर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, यू कैन से एनीथिंग फॉर दिस। अब देखो होता क्या है ये, इफ़ द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर and the degree of indeterminacy is given by this, that is called degree of static indeterminacy। अब देखो जनरली हमारे पास दो टाइप के डिटर्मिनेसी होती हैं, एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी। देखो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी ऑकर ओनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। सपोज ये मेरे पास कोई बीम है, ठीक है, बीम में ये एंड हमारे पास क्या है? फिक्स है। दिस इज रोलर सपोर्ट या फिर यू कैन से हिंज सपोर्ट, जो भी आप समझ रहे हो, जिस टाइप का बीम आप कंसिडर कर रहे हो। सो इन जो एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट हैं, उनकी वजह से जो आपका डिटर्मिनेसी क्रिएट होती है, इनडिटर्मिनेसी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, राइट। तो इसके लिए जो सिंपल फॉर्मूला होता है 2D स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है? फॉर 2D स्ट्रक्चर दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एंड फॉर 3D स्ट्रक्चर वो कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन दैट इज r माइनस 6।
क्योंकि यहाँ पर 6 क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं फॉर 3D स्ट्रक्चर। सो दैट इज़ द एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। अब देखो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो इंटरनल इंडिटर्मिनेसी आपको दिख रहा होगा, देखो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द इंटरनल फोर्सेस। देखो आप सपोज जो मेरे पास कोई भी फ्रेम होता है, राइट, फ्रेम में इन मेम्ब्रल फोर्सेस को डिटरमाइन करने के लिए या फिर कोई भी जॉइंट वगैरह है उसको फाइंड आउट, उस पर किसी भी अननोन मेम्ब्रल को फाइंड आउट करने के लिए ये जो मेंबर्स होते हैं दीज आर द इंटरनल फोर्सेस। तो उसके लिए जो एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। सो ये दो टाइप के हमारे पास इंटरनल स्टैटिक, एक तो एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है, दोनों को रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एस फॉर इंटरनल और फॉर से टोटल डी एस हमारे पास क्या होता है। अब देखो टोटल की अगर हम बात करते हैं, एक्सटर्नल मैंने बता दिया R-3 फॉर 2D एंड R-6 फॉर 3D के लिए होता है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, एक तो देखो पिन जॉइंट हमारे पास होता है, एक रिजिड जॉइंट हमारे पास होता है। पिन जॉइंट जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू, देखो पिन जॉइंट जो होता है उसमें रिजिडनेस नहीं होती है। सपोज आई विल अप्लाई द फोर्स ओवर हेयर, तो चेंजेस ओनली इसमें अकर होगा, ठीक है, इसकी वजह से इसमें अकर हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम, इसमें कोई आपका चेंजेस अकर नहीं हो रहा है ड्यू टू द पिन जॉइंटेड। इफ़ आई टॉक अबाउट द रिजिड जॉइंटेड, देखो रिजिड जॉइंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो होता है वहाँ पर भी, बट पूरा डिस्प्लेसमेंट पूरी बॉडी के अंदर होता है। लाइक अगर इसमें कुछ वहाँ पर कुछ फोर्स लगाया है तो पूरा डिस्प्लेसमेंट पूरी बॉडी के अंदर सेम एज इट इज़ होगा। सो दैट इज़ द रिजिड जॉइंट, राइट। तो हमारे पास दो जॉइंट होते हैं, एक तो पिन जॉइंट होता है, एक रिजिड जॉइंट होता है। अब देखो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। पहले हम बात करते हैं पिन जॉइंट की। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था, पिन जॉइंट था। पिन जॉइंट के लिए क्या होता है, M + R, देखो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बट जनरली जो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ दैट इज़ M + R - 2J फॉर द पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए। सो यहाँ पर R क्या है, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, M क्या है, नंबर ऑफ मेंबर, J क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट, राइट। नंबर ऑफ आपकी R जो है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है जनरली, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो प्रेजेंट होती है वो होता है। यहाँ पर उन्होंने 3 लिखा हुआ है, किसके हिसाब से, 2D के हिसाब से लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये सी सेम रहेगा, M + R, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3J हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ 2 वहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर देखो C के टर्म्स में लिखा हुआ है। मैं C के लिए आपको एक अलग सा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ C। तो C में अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे फॉर द आप रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम के लिए या फिर स्पेस फ्रेम के लिए। सो हमने अभी तक जो 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, पिन जॉइंटेड फ्रेम प्लेन फ्रेम के लिए फॉर्मूला क्या है, DS = M + R - 2J, एंड प्लेन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए कितना है, M + R - 3J। एंड रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, 3M + R - 3J, एंड रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए हमारे पास क्या होता है, 6M + R - 6J होता है, राइट। अब ये जो C वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं एक छोटी सी वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में लूँगा, उसको मैं बता दूंगा, छोटी सी वीडियो में आपको इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज M + R - 2J। तो आपको क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ फॉर दिस क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या था हमारे पास, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए करेक्ट आंसर इज C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम। रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम, अब देखो ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला है, नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस इन ईच रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ होती हैं, अगर रिजिड जॉइंट की बात हो रही है तो रिजिड जॉइंट में भी एक तो हमारे पास कैसा होता है, प्लेन फ्रेम होता है जिसको हम बोलते हैं 2D,
एक हमारे पास क्या होता है, एक स्पेस फ्रेम होता है जिसको बोला जाता है 3D स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो प्लेन फ्रेम के लिए आपके पास नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो 3 होते हैं। एंड स्पेस फ्रेम के लिए जो होता है, स्पेस फ्रेम के लिए नंबर ऑफ रिजिड जॉइंट मेंबर के लिए ईच मेंबर पर कितने होते हैं, नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। याद रखना इंटरनल फोर्सेस प्लेन फ्रेम के लिए, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए हमारे पास कितने होते हैं, 6 नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस होते हैं हर एक मेंबर पर, हर एक जॉइंट पर, सॉरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम 15 कितने हैं, उसने क्या बोला, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम हैविंग एम मेंबर्स कितने हैं, 15 हैं। एंड रिएक्शन कितनी है, R इज इक्वल्स टू 3, कंपोनेंट एंड 14 जॉइंट हमारे पास कितने हैं, जॉइंट हैं 14। सो क्या पूछा, देखो टू बी वेरी केयरफुल, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या पूछा जा रहा है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को बताया था फॉर रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम 3m प्लस r माइनस 3j, 3m प्लस r माइनस 3j। अब देखो जब यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 14, सो दैट मीन्स 15 3 जा 45 प्लस 3 48 माइनस 42, तो 48 माइनस 42 करेक्ट आंसर कितना होगा, 6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस, 6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ओके देखो मैंने सॉल्यूशन भी वैसे आप लोगों के लिए दिया हुआ है, देखो दोनों तरीके से है, बट मैंने इसको फॉलो किया है, सी वाला मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। 3 प्लस 3m प्लस r माइनस 3j फॉर द रिजिड जॉइंट इन प्लेन फ्रेम। अगर ठीक है बाय द वे, अगर यहाँ पर स्पेस फ्रेम गिवन होता तो फॉर्मूला क्या हो जाता हमारे पास, 6m प्लस r माइनस 6j, 6m प्लस r माइनस 6j फॉर द स्पेस फ्रेम के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो जाता, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए देखो यहाँ पर भी वही सारे केस होंगे, तो पहले अपने केस देख लेते हैं फिर आपको मैं आंसर बताता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। सो मैं आपको इसके पहले कुछ डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ, देन आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी इज ऑल्सो नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से भी इसको पूछ लिया जाता है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज व्हाट, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अ जॉइंट कैन हैव 2 टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो एक तो जनरल लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, एक रोटेशन होता है, तो ये 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं। अब देखो अगेन 4 कंडीशन आती हैं, इसमें भी 4 होगा आपका। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम फर्स्ट वन, सेकंड वन इज पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, थर्ड वन इज रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम एंड फोर्थ वन इज रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम। देखो बेसिक फॉर्मूला इसका याद रखना, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 2j माइनस r, where j is the number of joint, r is the number of reactions, and pin jointed space frame के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3j माइनस r, dk is equals to 3j माइनस r हो जाएगा यहाँ पर। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम क्या हो जाएगा 3j माइनस r, इसके लिए भी सेम होगा। देखो किसके लिए किसके लिए सेम है ये, देखो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को अभी डिटेल में अभी बताऊंगा। अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हम कब यूज़ करेंगे, ये कभी क्वेश्चन आएगा इंडिटर्मिनेसी का, जहाँ पर इनएक्सटेंसिबल मेंबर की बात होंगी, तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ। अभी बस मैं आपको फॉर्मूले कंफर्म कर रहा हूँ कि किसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए 2j माइनस r, 2 चीज़ होती हैं जिसके लिए फॉर्मूले सेम होते हैं। अगर पूछा जा रहा है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, सो दैट इज़ 3j माइनस r, या फिर पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम पूछा जा रहा है, उसके लिए भी 3j माइनस r होता है, बोथ आर द करेक्ट। अगर पूछा जा रहा है रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम तो 6j माइनस r होता है, फॉर दैट पर्टिकुलर टर्म्स 6j माइनस r होता है। सो हमारे क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन, क्या पूछा गया है यहाँ पर, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, ध्यान से टू बी वेरी केयरफुल, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम
2J-R, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। अगर यहाँ पर क्या बोला जाता है, स्पेस फ्रेम पूछा जाता है यहाँ पर, बाय द वे स्पेस फ्रेम होता तो क्या हो जाता 3J-R। अगर यहाँ पर पूछा जाता है फिक्स जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए भी आपके लिए फॉर्मूला सेम होता है 3J-R। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। देखो 2D रिजिड जॉइंट के लिए कितने होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, डेल्टा एक्स डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में और थीटा। 3D रिजिड जॉइंट के लिए 6 होते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, थीटा एक्स वाई, थीटा वाई जेड एंड थीटा जेड एक्स होता है। एंड 2D ट्रस जॉइंट में कितने होते हैं, 2 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एंड 3D ट्रस में होते हैं 3 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, स्पेशली 2D ये वाली चीज़ बहुत पूछी जाती है, इस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, रिजिड जॉइंट फ्रेम पर पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया उससे ही बिलोंग करेगा। इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एट ईच जॉइंट ऑफ अ रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम, किसकी बात कर रहा है, टू वेरी केयरफुल। रिजिड जॉइंट की बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, प्लेन फ्रेम के लिए। तो इसके लिए देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑप्शन अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। रिजिड जॉइंट प्लेन फ्रेम दैट मीन्स दिस, कितने हैं, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 हैं। 2 कैसे हैं, 2 तो डिस्प्लेसमेंट वाले हैं और एक हमारे पास क्या है, स्लोप वाला है। तो एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक यहाँ पर एंगल होगा। अब आपको ऑप्शन दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। सो दैट मीन्स ऑप्शंस आर 3 लीनियर मूवमेंट, 2 लीनियर मूवमेंट, 1 रोटेशन, 1 लीनियर मूवमेंट, 2 रोटेशन, 3 रोटेशंस। तो क्या था, 2 लीनियर मूवमेंट थे, क्या क्या थे, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ये क्या है लीनियर मूवमेंट। एक हमारे पास क्या था, थीटा एक्स। सो दैट मीन्स तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लैंग्वेज की टर्म्स में पूछा गया था, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करते तो मे भी शायद आप कंफ्यूज हो जाते इसमें। सो टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ अ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम M plus R is greater than 2J, then frame is stable and statically determinate, stable and statically indeterminate, unstable and none of the above। देखो आपको पता होना चाहिए कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा एंड कब आपका डिटर्मिनेट होगा, कब इनडिटर्मिनेट होगा। देखो अगर हमारे पास DS जो फॉर्मूला निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाए, अगर वो 0 आ जाए तो कैसा होगा, डिटर्मिनेट होगा। बट हमारा तो ऑब्वियसली ये तो पता चल रहा है कि M plus R जो है वो ग्रेटर आ रहा है 2J से। फॉर्मूला क्या होता है, M plus R minus 2J होता है DS के लिए, अगर इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए। जब ये चीज़ सपोज अगर इसने क्या बोला, M plus R इज़ ग्रेटर देन 2J, एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। सपोज M plus R हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है और 2J कितना आ रहा है, उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो ये 5 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 4। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पुट करते हैं 5 जो कि ग्रेटर देन है 2J से, कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इनडिटर्मिनेसी होगी, दैट इज़ 1। सो एक तो फैक्ट पता चल गया, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनडिटर्मिनेट होगा, नॉट द डिटर्मिनेट। सेकेंड थिंग जो होती है आपकी, राइट, अब आती है स्टेबिलिटी एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल। सो ऑब्वियसली अनस्टेबल कब होता है, अगर हमारे पास DS नेगेटिव आ जाता है, DS नेगेटिव आ जाता है तो 100% फिगर हमारा कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। बट अगर DS पॉजिटिव आ जाए तो श्योरिटी नहीं होती कि आपका स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा, उसके लिए रूल्स होते हैं। वो रूल्स अभी मैं इस क्वेश्चन के नीचे दिखाने वाला हूँ, क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस करेक्ट आंसर इज बी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेबल है एंड स्टेटिकली इंडिट, देखो स्टेटिकली इंडिटर्मिनेट एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, उसके साथ क्या है, स्टेबल। सो दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब देखो आपको मैंने दिखा देता हूँ, अगर डिग्री ऑफ स्टेटिक इंडिटर्मिनेसी लेस देन 0 आता है तो अनस्टेबल होगा, अगर इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है स्टेबल भी होगा, डिटर्मिनेट होगा, एंड अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो स्टेबल एंड इनडिटर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, अगर DS देखा जाए तो क्या है, जनरली ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्योंकि M plus R इज ग्रेटर देन 2J। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए कहीं ना कहीं 0 से ज़्यादा होगा, जब 0 से ज़्यादा होगा तो ये हमारा टर्म जो होगा DS इज ग्रेटर देन 0। तो फॉर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। अब दूसरी चीज़ देखो, अगर आपके फोर्सेस आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, तो 2 चीज़ याद रखना। अगर फोर्सेस कंकरेंट हैं, फोर्सेस लाइक जैसे ये कंकरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मिल रहा है दोनों का, सो उस केस में फिगर आपका अनस्टेबल होगा
सेकेंडली, अगर आपके फोर्सेस पैरेलल हैं, ऑल फोर्सेस इन द बीम अगर पैरेलल हैं तो तब भी आपका फिगर कैसा होगा, तब भी अनस्टेबल होगा। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज अनस्टेबल इफ, अभी मैंने बताया था अनस्टेबल कब कब होता है, व्हेन ds इज लेस देन 0। अब देखो यहाँ पर ds इज लेस देन 0 किसके लिए होगा, तो पहला तो नन ऑफ अब लेट्स सी, आई डोंट नो होगा नहीं होगा। अब पहले तीन ऑप्शन देख लेते हैं। m प्लस आर इज ग्रेटर देन 2j। देखो अभी आपको बताया मैंने, अभी m प्लस आर अगर ग्रेटर देन है 2j से, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीट जीरो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ds क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फिगर अनस्टेबल नहीं होता है, ऑलवेज इट मे बी स्टेबल। देखो इसकी श्योरिटी नहीं होती है, इफ़ ds इज लेस देन 0 तो 100% अनस्टेबल होता है फिगर। तो m प्लस आर इज इक्वल टू 2j, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो सीधा सीधा उन्होंने बता दिया है कि ds यहाँ पर 0 है, तो जब ds 0 होगा तो फिगर यहाँ पर भी अनस्टेबल नहीं होगा। नाउ कम टू ऑप्शन ए। अब देखो ऑप्शन ए को अगर आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में क्या है, m प्लस आर, राइट, m प्लस आर लेस देन, दैट मीन्स इसकी वैल्यू लेस देन आ रही है 2j से। तो यहाँ पर आप उल्टा कर लेते हैं, देखिए इसकी वैल्यू 4 आ रही है, इसकी वैल्यू 5 आ रही है, तो 4 माइनस 5 जब हम लोग करेंगे, राइट, विच इज इक्वल टू वॉट, -1, क्योंकि क्या है लेस देन, ds यहाँ पर क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। जब लेस देन 0 है तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके लिए आपका फिगर क्या होगा, जो भी जॉइंट होगा पिन जॉइंट प्लेन फ्रेम अनस्टेबल होगा फॉर दिस केस, राइट। ये मैं आपको बता चुका हूँ इसका आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट। सो टू बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। देखो उसने बोला है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। पहली बात तो हमें रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए ds का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ds का फॉर्मूला क्या होता है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए, 3m प्लस आर माइनस 3j, 3m प्लस आर माइनस 3j होता है। अब अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसने कुछ इस टर्म्स में फॉर्मूला ना देकर किस टर्म्स में दिया हुआ है, उन्होंने दे दिया है 3m प्लस आर इज इक्वल्स टू 3j। अगर देखो ऐसा कोई दिख रहा है तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाते हैं। सपोज अगर ये भी 4, ये वाला फैक्टर भी 4 और ये वाला फैक्टर भी 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है 3m प्लस आर माइनस 3j, सो दैट मीन्स उसके लिए हमारे पास क्या होगा, फ्रेम स्टेबल भी होगा, डिटर्मिनेट भी होगा। सो m प्लस आर ये तो नहीं है, m प्लस आर इज इक्वल टू 3j ये भी नहीं है, 3m प्लस आर, हाँ थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच ऑफ द बीम सोन इन द फिगर अनस्टेबल। अब देखो कौन सा यहाँ पर अनस्टेबल होगा। अब इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम निकालते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब देखो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी अगर लेस देन जहाँ पर 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होगा, अनस्टेबल होता है। चलो फिगर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो फिगर नंबर 1 बोलता है, देखो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी का जो फॉर्मूला होता है टोटल इनडिटर्मिनेसी का, देखो या फिर ये अगर बीम की बात होती है तो वहाँ पर बीम के अंदर अगर फ्रेम नहीं है, बीम है ओनली, यहाँ पर चारों क्या है, बीम है, तो बीम के अंदर ऑलवेज एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी होती है, वहाँ पर कोई इंटरनल इनडिटर्मिनेसी नहीं होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, DSC। तो DSC क्या होता है, R माइनस 3। देखो ये 2D स्ट्रक्चर है तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट हम क्या यूज़ करेंगे, R माइनस 3। चलो अगर देखो इसके साथ साथ अगर आपके रिस्ट्रेन कंडीशन भी प्रेजेंट होती है तो माइनस, उसको हम R डैश बोलते हैं, उसको R डैश बोलते हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलो पहले फर्स्ट वाले फिगर की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 3, 1 कितना हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 5 माइनस 3, राइट, एंड माइनस और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके दो एक साथ क्या आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिंज सपोर्ट। देखो इससे डायरेक्टली पता, अगर दो हिंज एक साथ आ जाएं तो डायरेक्टली आप क्या टिक कर दो, वो अनस्टेबल फिगर है, डायरेक्टली आप टिक कर दो अनस्टेबल। तो यहाँ पर डायरेक्टली पता चल गया, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दो हिंज अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो फिगर आपका क्या हो जाएगा,
डायरेक्टली अनस्टेबल हो जाएगा। सो आप निकाल भी सकते हो यहाँ पर, राइट। 1 2 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 5, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है यहाँ पर। अगर हम इसके लिए निकालते हैं सो दैट इज़ 3 + 3 6, इसके लिए तो 0 नहीं आने वाला है, राइट। दैट मीन्स 7 माइनस 3, इसके लिए यहाँ पर 4 आएगा, इसके लिए तो 0 नहीं आ रहा, नहीं लेस देन 1 आ रहा है, तो ये तो आपका अनस्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबिलिटी अब इसमें और इसमें देखनी पड़ेगी हमें। और देखो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 6, ठीक है। 3 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 6 माइनस 3 माइनस 1 एंड माइनस 1, तो यहाँ पर भी प्लस कुछ आ रहा है, तो ये भी आपका फिगर अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड इसके लिए भी और देख लेते हैं, 3 + 3 6 माइनस 3 माइनस 1, ये भी आपका प्लस आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला टर्म बचता है। क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट ही बचता है जिसका आंसर 0 या फिर 0 से कम आने की पॉसिबिलिटी है। सो इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So guys, that's all for this video. Thank you for watching. So please subscribe this channel and share this video max to max people. देखो ये वीडियो आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो इसमें जो कि आपके गुप्ता क्वेश्चंस होते हैं सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, हो सके जितना ज़्यादा शेयर हो सके प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।